स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम उन एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जिनमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनेटिव मिलेगा। ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्ब होगी वो होगी फील, मेक, लेट, सी, हियर, नोटिस, वॉच और फाइंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने वर्ब दी है। इन वर्ब्स में से कोई एक वर्ब आपको यहाँ पे मिलेगी। इस वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट होगा, इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ये हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है दे मेड मी लाफ। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है और ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव है। जब कोई नॉन फाइनाइट वर्ब बिना टू के यूज होती है, अर्थात जो वर्ब की बेस फॉर्म अगर नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज हो रही हो तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर ये बेयर इन्फिनेटिव है। तो जब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट था इसको मैंने बनाया सब्जेक्ट, तो ये हो गया आई। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, तो यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो मैं जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है मैंने, इसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज या वर्ब में से। जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, वॉज या वर्ब में से। तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मेड। उसके बाद आपको टू लगाना है। ठीक है, और टू के बाद आपको ये जो बेयर इन्फिनेटिव है इसको लिखना है, तो ये हो जाएगा आई वॉज मेड टू लाफ। अब आपको ये जो सब्जेक्ट है ना इसको छोड़ देना है, इसको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सा मी स्मोक ए सिगरेट। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पर जो है बेयर इन्फिनेटिव है। अब बेयर इन्फिनेटिव के बाद आप सोचेंगे कि ये ए सिगरेट क्या है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो ये ऑब्जेक्ट है मी, इसको मैंने बनाया सब्जेक्ट, तो ये हो गया आई। उसके बाद यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ आई के बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज या वर्ब में से, तो आई के साथ मैं लगाऊंगा वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी मैंने सीन। उसके बाद मैं टू लगाऊंगा। ठीक है, टू के बाद आपको जो ये बेयर इन्फिनेटिव और इसका जो ऑब्जेक्ट अगर है तो ये लिखा हुआ है ना, तो टू के बाद आपको ये सारा लिख देना है। जैसे यहाँ पे स्मोक ए सिगरेट ये लिखा हुआ था, तो मैंने टू के बाद ये सारा लिख दिया स्मोक ए सिगरेट। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को जान गए होंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही फाउंड द स्टूडेंट्स मेक ए नॉइज। तो यहाँ पर ये ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये फाउंड जो है ये वर्ब है। उसके बाद द स्टूडेंट्स जो है ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पर जो मेक ए नॉइज है ये यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो जब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट था मेरा द स्टूडेंट्स, इसको मैंने बनाया सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इसके लिए हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को देखते हैं। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है जैसे कि यहाँ पे है, तो हम वॉज या वर्ब में से लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो द स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल नंबर है इसका, स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर में है, तो इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब लगाया मैंने। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फाउंड। उसके बाद टू लगाएंगे और टू के बाद जो ये बेयर इन्फिनेटिव है ये बेयर इन्फिनेटिव और इसके बाद अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो ये सारा हम टू के बाद यहाँ पे रख देंगे, टू मेक ए नॉइस। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही आ जाते हैं हम अपने, यहाँ पे शुरू में यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है किसी सेंटेंस का, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव मैंने आपको समझा ही दिया, जब नॉन फाइनाइट वर्ब जब बिना टू के, अर्थात जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है और वो नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज होती है तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब मिलेगी, वर्ब इनमें से मिलेगी। ठीक है, वर्ब को भी आपको ध्यान दे लेना है, इन वर्ब्स में से कोई एक वर्ब मिलेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा और ऑब्जेक्ट के बाद आपको ये बेयर इन्फिनेटिव मिलेगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इसका आपको सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस का। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है।
उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। अब हेल्पिंग वर्ब तो मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट के हमने वीडियोस थे उनमें देखे थे कि हम हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में देखिए, जब भी आप पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे ना, तब आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो देखेंगे, मतलब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का टेंस देखेंगे। अगर उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से लगाते हैं, सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब में से लगाते हैं, डू डज है तो भी इज एम आर में से लगाते हैं, डिड है तो वाज वर्ब में से लगाते हैं, हैज़ हैव है या हैड है तो हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स मैंने लास्ट की वीडियो में अच्छी तरह से समझा रखी है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको टू लगाना है, और टू के बाद जो ये बेयर इन्फिनिटिव लिखा हुआ है ना, इसको लिख देना है। अगर ये बेयर इन्फिनिटिव के बाद अगर इसका ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट को भी इसके साथ ही रखना है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको यूज़ नहीं करना है पैसिव वॉइस में। बस ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में रखना है। तो इस तरह से ये हमारे सेंटेंस थे, हमने देख लिए इनको। ठीक है, ये सेंटेंस तो हम कर ही चुके हैं, और ये सेंटेंस भी हमने कर लिया है। द स्टूडेंट्स वर फाउंड टू मेक ए नॉइज़, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आई हर्ड हिम गो अप द स्टेयर्स। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे वर्ब हो गई, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। और ये यहाँ पे जो गो है ना, ये बेयर इन्फिनिटिव है, और बेयर इन्फिनिटिव के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इसके साथ ही आपको रखना है। तो जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए, हिम है ऑब्जेक्ट, तो ये मैंने बना लिया है सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का। तो हिम का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस की जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसका टेंस देखेंगे, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वॉज या वर में से। तो यहाँ पे हमने लगा दिया वॉज, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट था हमारा ही के साथ वॉज ही लगता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको टू लगाना है, और टू के बाद देखिए बेयर इन्फिनिटिव, और इसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। ये देखिए, टू के बाद टू गो अप द स्टेयर्स। नेक्स्ट देखिए, आई फेल्ट द कोल्ड विंड स्ट्राइक अगेंस्ट माई फेस। तो यहाँ पे देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा फेल्ट वर्ब हो गई, ये हमारा द कोल्ड विंड ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो स्ट्राइक अगेंस्ट माई फेस है ना, ये यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव फ्रेज है। ये जो बेयर इन्फिनिटिव है यहाँ पे, और इसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इसके साथ ही रखना है। इसके साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए, ऑब्जेक्ट है द कोल्ड विंड, तो मैं यहाँ इसको सब्जेक्ट बना लूँगा, तो ये हो जाएगा द कोल्ड विंड। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, तो यहाँ पे मैं वॉज या वर्ब में से वॉज लगाऊंगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू लगाऊंगा, और टू के बाद देखिए ये बेयर इन्फिनिटिव, और इसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको इसके बाद लिख देना है। तो ये हो जाएगा, द कोल्ड विंड वॉज फेल्ट टू स्ट्राइक अगेंस्ट माई फेस। अब क्या होता है कि कई बार ये जो वर्ब्स हैं, फील, फाउंड, हियर, सी, वॉच, ठीक है, इनके बाद क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी मिलती है कई सेंटेंसेस में। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या देखा है कि इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव हो, ठीक है, लेकिन तो बेयर इन्फिनिटिव होता है तो हम कैसे चेंज करेंगे वो हमने अभी देख ही लिया है इन सेंटेंसेस में। जैसे यहाँ पर जैसे फील वर्ब आ रही है, ठीक है, फील वर्ब आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ये हमने सीख ही लिया है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस मैंने आपको बता ही दी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन वर्ब्स के बाद वर्ब प्लस आईएनजी मिल जाती है हमें। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पर ये जो वर्ब्स हैं, देखिए मतलब ये जो वर्ब्स मिलेंगी और इनके बाद जो वर्ब प्लस आईएनजी मिलेगा उसका जो स्ट्रक्चर वो कैसा होगा, देखिए सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिलेगा सबसे पहले, उसके बाद आपको वर्ब मिलेगी। अब वर्ब कौन सी होंगी, यही वर्ब होंगी। ठीक है, ये वर्ब मिलेगी। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको वर्ब प्लस आईएनजी मिलेगी, ये वर्ब प्लस आईएनजी यहाँ पे मिलेगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये हम अब आगे देखेंगे कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इस चीज़ को समझते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है, आई सा हिम लिविंग द ऑफिस। तो यहाँ पे देखिए, ये आई सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लिविंग है, देखिए लिव के प्लस मतलब वर्ब प्लस आईएनजी लगा हुआ है यहाँ, और इसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। यही मैंने यहाँ पे बताया था आपको, सब्जेक्ट मिलेगा सबसे पहले, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगी, वर्ब आपको इनमें से मिलेगी, ठीक है, इनमें से कोई वर्ब मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसा ये देखिए सी वर्ब लिखी हुई है, सी की सेकंड फॉर्म, ठीक है, सी कहाँ पे, यहाँ पे ये रही। उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है हिम। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको वर्ब प्लस आईएनजी मिलेगी, ये वर्ब प्लस आईएनजी है। अब वर्ब प्लस आईएनजी के बाद एक नाउन या नाउन फ्रेज, ठीक है, ये या कोई प्रोनाउन ये हो सकता है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट बना लेना है। ये सब्जेक्ट बना लिया मैंने। अब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के टेंस को देखेंगे। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा, उसके टेंस को देखेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा इसको, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो हम वॉज या वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे हमने वॉज लगाया, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो लिविंग द ऑफिस लिखा हुआ है ना, इसको आपको जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हम चेंज करेंगे। अब यही सेंटेंस क्या होता है कि सी जो ये जो सी वर्ब होती है, जो फाइनाइट वर्ब होती है सी, इसके बाद हम इस तरह वर्ब प्लस आईएनजी भी यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, और टू इन्फिनेटिव मतलब बेयर इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई सा हिम लीव द ऑफिस, ठीक है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये, और यही हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस था, ये सब्जेक्ट है, ये सी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, और ये देखिए ये बेयर इन्फिनेटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे ये सेंटेंस हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे आई सा हिम लीव द ऑफिस, इसको हम मतलब लीविंग की जगह हम यहाँ पे लीव लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा ही, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज लगाऊंगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा सीन, उसके बाद मैं टू लगाऊंगा। अगर यहाँ पे आपको बेयर इन्फिनेटिव मिलता है ना, बेयर इन्फिनेटिव, तो आपको टू लगाना है, और टू के बाद आपको ये सारा सब कुछ लिख देना है, टू लीव द ऑफिस, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ बेयर इन्फिनेटिव के जगह आपको वर्ब प्लस आईएनजी मिले तो आपको टू नहीं लगाना है, जो कुछ भी लिखा हुआ है वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको इस तरह से लिख देना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आई हर्ड हर शाउटिंग एट हिम। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद ये वर्ब है, उसके बाद ये हर जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा देखिए वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो है, ठीक है। अभी यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव नहीं है। अगर बेयर इन्फिनेटिव होता तो पैसिव वॉइस में हम टू प्लस और फिर ये बेयर इन्फिनेटिव और इसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ वो लगा देते, ठीक है, टू प्लस, तो मतलब ये टू इन्फिनेटिव हो जाता पैसिव वॉइस में। लेकिन अभी यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ये सी हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज लगा दूंगा मैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद देखिए शाउटिंग एट हिम जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इसके बाद हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए वी फाउंड हिम लाइंग ऑन द फ्लोर। तब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी और इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट ये लिखा हुआ है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हमें इसका कुछ नहीं करना है, इसको हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखना है, ठीक है। इसका कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो हिम को जब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा ही, उसके बाद यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ वॉज लगा दूंगा मैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ये देखिए वर्ब प्लस आईएनजी और जो कुछ भी लिखा हुआ था ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, सब्जेक्ट हम कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस में। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।